एवरीवन, आज के सेशन में आप लोग का मैं स्वागत करती हूँ। आज हम करने वाले हैं 2016 के जो क्वेश्चंस और आंसर्स हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन। देखते हैं पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 0 इन दिस इक्वेशन। इस पॉलिनोमियल दिया हुआ है 2x³ माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5 इक्वल 0। इसमें कह रहा है कि x का कोफिशिएंट x टू द पावर 0 का कोफिशिएंट क्या होगा। तो आप देख सकते हैं कि इस 5 को, अगर सिर्फ 5 जो है जो d के टर्म में या इस तरीके से कांस्टेंट टर्म में लिखा हुआ है, उस 5 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू x टू द पावर 0। क्यों? क्योंकि x टू द पावर 0 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 1 के बराबर होता है, यानी कि 5 इंटू 1 5 होगा। इसका मतलब जो कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 0 होगा वो क्या होगा, आंसर विल बी 5। कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 0 इज 5। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो अब आगे बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पे। आप देख सकते हैं 2x प्लस 1 दी स्क्वायर प्लस x प्लस 1 दी स्क्वायर इज इक्वल टू 6x प्लस 47 है। तो इसे हमें सॉल्व करना है। 2x प्लस 1 दी स्क्वायर प्लस x प्लस 1 दी स्क्वायर इक्वल्स 6x प्लस 47। ठीक है, इस तरीके से है। तो इसे हमें सॉल्व करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फॉर्मूला पे तोड़ देंगे a प्लस बी थी होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर यानी कि 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 2 यानी कि 2x b इंटू 1 दैट इज 4x हो जाएगा यहाँ पे प्लस 1। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x स्क्वायर होगा a स्क्वायर प्लस 2ab दैट इज 2x प्लस b स्क्वायर दैट इज 1 इक्वल्स 6x प्लस 47। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि आप 4x और x स्क्वायर लाइक टर्म्स को ऐड कर देंगे दैट इज विल गेट 5x स्क्वायर 4x प्लस 2x हो जाएगा यहाँ पे 6x 1 प्लस 1 हो गया 2 और ये इधर आ जाएगा तो 6x माइनस 47 इक्वल्स 0। अब हम देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है। इसे सिंपली हम 6x माइनस 6x को तो पहले रिड्यूस कर देंगे, काट देंगे और यहाँ पे 47 में से 2 गए कितना होगा 45। देन 5x स्क्वायर माइनस 45 इक्वल्स 0। ठीक है, ये 5 है। अब आप देख सकते हैं कि 5 कॉमन है, 5 कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स 0 दैट इज 5। तो ये 0 हो गया, हमारे पास बचा क्या x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स 0। तो इसे हम लिख सकते हैं कि x का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 0 दैट इज हम लिख सकते हैं x प्लस 3 एंड x माइनस 3 फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। या फिर आप डायरेक्ट भी यहाँ से कर सकते थे, इसको 9 को उधर सेंड करके, तब भी 2 भी वैल्यू आता है x का। तो यहाँ x का हमें 2 वैल्यू मिल गया, एक तो 3 मिला और एक हो गया माइनस 3। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर लिया और x के 2 वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 2 नंबर्स आर सच। ओके, तो हमने क्या कर लिया, लेट वन नंबर इज x अदर नंबर x माइनस 3। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहा है, देयर प्रोडक्ट इज 70। तो हम अकॉर्डिंग टू दिस सम क्वेश्चन क्या करेंगे, देयर प्रोडक्ट x माइनस 3 इज इक्वल टू 70। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस 3x, ये 70 इधर है माइनस 70 इक्वल 0। थोड़ा सा मैं फास्ट बताऊंगी क्योंकि ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिट कर देंगे, माइनस यहाँ पे 10x प्लस अगर 7x करते हैं तो हमारे पास 70 भी आ जाता है और माइनस करके 3x भी आ जाता है। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे x माइनस 10, यहाँ से 7 कॉमन ले लेंगे x माइनस 10 इक्वल्स 0। वी आर गेटिंग हियर x माइनस 10 और x प्लस 7 इक्वल्स 0। तो x का जो वैल्यू हो गया वो एक बार 10 हो गया और दूसरी बार जो होगा x का वैल्यू वो माइनस 7 होगा और ये आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 28 का। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 पे। ओके, तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट आर 5 मीटर मोर एंड 3 मीटर लेस रिस्पेक्टिवली देन द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर प्लॉट। ठीक है, एक स्क्वायर प्लॉट है और जो उसका लेंथ है उसे हम अज्यूम कर लेते हैं कि x है। ठीक है, स्क्वायर प्लॉट को x अज्यूम कर लेंगे और तो लेंथ उसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, किसका, रेक्टेंगुलर प्लॉट का। रेक्टेंगुलर प्लॉट का जो लेंथ होगा वो कितना होगा, 5 मीटर मोर देन द स्क्वायर प्लॉट का एक साइड से। तो इसका स्क्वायर प्लॉट का एक साइड अगर हमने x अज्यूम कर लिया तो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना हो जाएगा, x प्लस 5। ब्रेथ कितना हो जाएगा, 3 मीटर लेस दैट इज x माइनस 3। तो यहाँ से हमें ये सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। तो चलो इसे बनाते हैं। मान लेंगे कि लेट लेंथ ऑफ स्क्वायर प्लॉट इज इक्वल टू x मीटर। ठीक है, लेंथ x मीटर आ गया तो लेंथ
लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, ये कितना हो जाएगा, कितना दिया हुआ है 5 मीटर मोर, दैट इज x प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है। और उसी तरीके से हम ब्रेथ निकाल सकते हैं, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, ये क्या दिया हुआ है 3 मीटर लेस, दैट इज x माइनस 3 मीटर, ठीक है। अब क्या कह रहा है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज लेस देन ट्वाइस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट हम निकालेंगे, हाँ, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज लेस देन ट्वाइस द एरिया ऑफ द स्क्वायर, मतलब कि एरिया ऑफ द स्क्वायर से रेक्टेंगुलर प्लॉट कम है, कितना कम है, प्लॉट बाई 78, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट हम निकालेंगे, एरिया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, साइड का स्क्वायर होता है, माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, इसका लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, लेंथ है x प्लस 5, ब्रेथ है x माइनस 3, कितना ज़्यादा है, ये कितना ज़्यादा है 78 ज़्यादा है, इसका मतलब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 78 आएगा, ठीक है। तो इतना आ गया, ठीक है। अब अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज लेस देन ट्वाइस द एरिया ऑफ द स्क्वायर प्लॉट बाई 78, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज लेस देन ट्वाइस द एरिया ऑफ द स्क्वायर प्लॉट, ठीक है। तो यहाँ पे 2x स्क्वायर होगा, क्योंकि ट्वाइस द एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट कह रहा है बाई 78, देन फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर। अब इसी हम इक्वेशन को क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब एक बार और समझने की कोशिश करें, यहाँ को दिया क्या हुआ है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज लेस देन मतलब कम है, किससे, लेस देन द एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट, ट्वाइस द एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट बाई 78। तो ये पूरा हमारा यहाँ पे एक इक्वेशन फॉर्म हो गया। अब इसे क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, 2x स्क्वायर माइनस, इसको पहले अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो गया x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5x माइनस 15 इक्वल्स 78। अब यहाँ से 2x स्क्वायर माइनस ये अंदर पहले तो इसको प्लस माइनस कर देते हैं, तो 5 में से 3 गया, 2x प्लस 2x होगा माइनस 15 इक्वल्स 78। अब सबको इधर लेकर आएंगे, तो 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 2x, साइन चेंज हो जाएगा जब ब्रैकेट ब्रेक होगा तो माइनस 78, क्योंकि 78 इधर आया, ठीक है। तो हमने सबका साइन चेंज कर दिया। अब 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर माइनस कर लेते हैं, दैट इज x स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे माइनस 2x, यहाँ हो जाएगा माइनस 8 माइनस 5 3 और 7 माइनस 63, तो 63 आपका इस तरीके से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं बाय मिडिल टर्म स्प्लिट, 63, ठीक है, 9 7 से 63 होता है, तो x स्क्वायर माइनस 9x करते हैं प्लस 7x करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस है तो हमें माइनस ही रखना होगा, और 9 में से 7 गया 2, तो यहाँ प्लस रखना होगा, ऑब्वियसली अगर माइनस रखते हैं तो ऐड हो जाता है, माइनस 63 इक्वल्स 0। अब यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 9, यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे 7, x माइनस 9 इक्वल्स 0। अब x माइनस 9 को हम टुगेदर लिख लेंगे एज अ कॉमन, और x प्लस 7 इक्वल्स 0, ठीक है। अब इस यहाँ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं, इधर और करके x का वैल्यू 9 आ गया और x का वैल्यू आ गया माइनस 7। तो माइनस 7 कभी नहीं होगा, क्योंकि किसी भी साइड का लेंथ माइनस में नहीं होता है, तो हम लिखेंगे कि लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल्स 9 मीटर। तो 9 मीटर हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा टफ नहीं था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बस आपको यहाँ थोड़ी सी चीज़ें समझनी है, और एग्जाम में ये नहीं सोचना है कि हाँ बहुत बड़ा लिखा हुआ है तो बहुत टफ होगा, नहीं, जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादा आपके लिए यूजफुल होता है। तो इस तरीके से हमने एरिया ऑफ स्क्वायर कितना फाइंड कर लिया, 9 फाइंड कर लिया, ओके। तो अब मूव करते हैं 2015 के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो क्या कह रहा है, इफ x प्लस 1 इक्वल 0 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x टू द पावर 9 माइनस 1। तो हमें x टू द पावर 9 माइनस 1 का वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू, x प्लस 1 का वैल्यू यहाँ पे दे दिया हुआ है, तो वैल्यू निकाल लेते हैं। x प्लस 1 का वैल्यू 0 है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस 1। अब यहाँ पुट कर देते हैं x टू द पावर 9 माइनस 1 में, ठीक है, पुटिंग x इक्वल्स माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस 1 का होल टू द पावर 9 माइनस 1, तो माइनस का पावर अगर ऑड नंबर हो तो माइनस में ही आता है, तो माइनस 1 दैट इज आंसर आ गया कितना, -2। तो आपका आंसर हो गया -2, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत इजी क्वेश्चन है, एकदम ना के बराबर। तो 30 नंबर हमने सॉल्व कर लिया, और 2015 का 31 अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं।
ठीक है, तो हमें क्या सॉल्व करना है, x प्लस टू बाई एक्स माइनस टू दी होल स्क्वायर प्लस 6 इंटू एक्स प्लस टू बाई एक्स माइनस टू दी होल स्क्वायर इक्वल्स 5। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो टर्म है ना वो रिपीट हो रहा है, तो मान लेंगे कि लेट सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस x प्लस टू बाई एक्स माइनस टू इज इक्वल टू, हमने इसको a मान लिया, ठीक है, इसे a अज्यूम कर लिया, तो ये हो गया आपका a स्क्वायर प्लस 6, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा, 6a इक्वल्स 5। तो अब इसको इधर लाते हैं, a स्क्वायर प्लस 6a माइनस 5 इक्वल्स 0। तो आप देख सकते हैं कि एक मिडिल टर्म सॉरी ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसको मिडिल टर्म स्प्लिट कर देते हैं। 5 लाना है हमें मल्टीप्लाई करके और ऐड करके, सॉरी माइनस करके तो 6 नहीं आएगा। मैं एक बार क्वेश्चन में मैं देख लेती हूँ कि क्वेश्चन में कोई दिक्कत तो नहीं है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है क्योंकि मेरे पास जो क्वेश्चन मिला है मुझे उसमें यहाँ पे भी स्क्वायर नहीं है। तो सपोज कि अगर यहाँ स्क्वायर ना हो, 2015 में आप लोग भी चेक कर लीजिएगा ये ऐसा क्वेश्चन है कि नहीं। तो अगर यहाँ पे स्क्वायर नहीं होता, हमने इसे ए अज्यूम करा होता, तो ये कैसा बनता, ये हो जाता कितना 6a प्लस ए 7a हो जाता, 7a माइनस 5 इक्वल 0 हो जाता। और यहाँ से हम a का वैल्यू निकाल लेते 5/7, और a का वैल्यू हमने क्या लिया था x प्लस टू बाई एक्स माइनस टू इक्वल्स 5/7। अब यहाँ से इसे सॉल्व कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7x प्लस 14 इज इक्वल टू 5x माइनस 10। अब 7x में से 5x गया 2x और ये इधर चला गया, तो कितना हो गया -24। तो x का वैल्यू हो जाएगा कितना -12। तो अगर क्वेश्चन में यहाँ पे स्क्वायर नहीं है तो ये इस तरीके से सॉल्व होगा। अगर स्क्वायर हुआ तो यहाँ पे जरूर प्लस या माइनस का थोड़ा सा कुछ ऐसे चेंजेस होगा, तभी ये सॉल्व हो पाएगा, वरना ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक है, उसे आप लोग देख लीजिएगा। अगर आपको सही क्वेश्चन मिले तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं उसका आंसर आपको दे सकूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसी तरीके से हम अगली बार मिलेंगे, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, बाय बाय।